साथियों, यूट्यूब के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के सिलेबस को लेकर के उपस्थित हैं और यह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि उनको अपने सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस को जाने जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो सिलेबस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपके प्रत्येक विषय 100 अंक के होते हैं और यहाँ पर गणित की अगर हम बात करेंगे तो गणित भी 100 अंकों का होता है। इन 100 अंकों में आपको 70 लिखित होता है और 30 प्रैक्टिकल होता है। तो इन 70 नंबर में आप अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करेंगे, उस विषय पर हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। और उसका सीधा सा तरीका है कि हम सिलेबस को जानेंगे। पहले हमें सिलेबस मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है और फिर हम तैयारी शुरू करेंगे। तो तमाम बच्चे तैयारी में लग गए होंगे और जो नहीं लगे हुए हैं वे अब से निश्चित रूप से अपनी तैयारी में जुट जाएं और हमारे चैनल हाइव स्कॉलर SCHOLAR हाइव स्कॉलर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हर विषय का सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा और कुछ क्लासेज भी आपको निःशुल्क यहाँ पर प्राप्त होने वाली हैं। तो हाइव स्कॉलर को आप सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। आज मैं गणित विषय का सिलेबस दे रहा हूं, कल साइंस का, संस्कृत का, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से आपको सभी विषयों के सिलेबस प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग आज मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में ज़रा सा जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनमें 70 अंक का लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होता है। न्यूनतम पास होने के लिए 70 में से 23 नंबर और 30 में से 10 नंबर हमको चाहिए, यानी कि कुल 33 अंक अगर हम प्राप्त करते हैं, कुल 33 अंक अगर हम प्राप्त करते हैं तो हम पास हो जाते हैं। तो आइए सिलेबस के बारे में हम देखते हैं। इकाई का नाम, यानी कि कितनी इकाइयां हैं और वहाँ से कितने अंक आपको मिलने वाले हैं। नंबर 1 है संख्या पद्धति, जिसे हम लोग नंबर सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ से आपको 5 अंक मिलेगा। अगर आपने नंबर सिस्टम को अच्छे से तैयार कर लिया तो 5 अंक आपके पक्के हो गए। दूसरा नंबर है बीजगणित, जो कि 18 अंकों का होने वाला है। तीसरा है निर्देशांक ज्यामितीय, जो कि 5 अंकों का निर्देशांक ज्यामितीय है। आगे हम लोग देखते हैं ज्यामितीय, जो कि 10 अंक लेकर के बैठा हुआ है। त्रिकोणमिति बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, 12 अंकों के साथ त्रिकोणमिति है। मेंसुरेशन जो कि 10 अंकों को रखता है, और सांख्यिकी तथा प्रायिकता जो कि 10 अंकों को लेकर के है। तो इस तरह से टोटल हमारे 70 अंक हो गए। अब इन 70 अंकों में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए हम सिलेबस को पहले पढ़ेंगे और सिलेबस में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी हैं। अनावश्यक चीज़ों को हम लोग पढ़ते रहते हैं जहाँ से कि कोई मतलब निकलने वाला नहीं होता है। तो आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक ज़रा सा इसको हम लोग। पहला नंबर है इकाई 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें क्या क्या पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं में
अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित √2, √3, √5 को, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, और यहाँ से टोटल 5 अंक आपको मिल जाएंगे। दूसरे यूनिट पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा यूनिट है बीज गणित। इकाई 2 है बीज गणित, और बीज गणित में देखिए नंबर 1 है बहुपद। बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। दूसरा है दो चर रैखिक वाले युग्मत समीकरण। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि में नंबर 1 है प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 है विलोपन विधि। तीसरा नंबर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में देखिए मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a ≠ 0। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना। द्विघात समीकरण का विविक्तर और उसके मूल प्रकृति के बीच संबंध। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर इबारती प्रश्न। यहाँ तक बीजगणित का जो सिलेबस है 18 अंकों का है। तो आइए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। चौथा नंबर है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियों में हमें क्या क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। यहाँ से आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। तीसरी इकाई देखते हैं, इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या पढ़ना है? रेखा द्विविमीय, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन इत्यादि। और यहाँ से हमको देखिए 10 अंक मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग ज्यामिति में। ज्यामिति में हमको देखिए क्या पढ़ना है? नंबर 1 त्रिभुज। त्रिभुज में समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण। आगे बढ़ते हैं क। देखिएगा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी गई है और इसे निश्चित रूप से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ख नंबर में है त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ग दिया हुआ है यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। घ दिया हुआ है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। और अंग दिया हुआ है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होगा। तो इन पांचों टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है और इन पर आधारित प्रश्नों को भी हल करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं वृत्त। वृत्त में देखिए क्या हमको पढ़ना है? वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु। क में दिया हुआ है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा ख नंबर है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं 5वीं यूनिट है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति टोटल 12 अंकों को समाहित करता है। देखिए इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है जरा सा देखते हैं। त्रिकोणमिति में 5वां यूनिट जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और उनके बीच के संबंध को।
त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाओं में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा को सत्यापित करना तथा इसका अनुप्रयोग हमें पढ़ना है। और तीसरा नंबर है ऊंचाई और दूरी। तीसरा नंबर है ऊंचाई और दूरी। तो देखते हैं ऊंचाई और दूरी में उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। प्रश्न, दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनमन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, तो इन सिलेबस को आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस आपके पास रहेगा, उसी से पूरी लड़ाई आपको लड़नी है। आगे देखते हैं, छठवां इकाई है मेंसुरेशन का, जो कि 10 अंकों को समाहित करता है। नंबर 1 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल। दूसरा नंबर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ से देखिएगा, निम्नांकित किन्हीं दो समायोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, मिश्रित प्रश्न, दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या क्या पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन है, घन है, घनाभ है, गोला है, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु इत्यादि को पढ़ना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां टॉपिक जो है हमारा, जो कि 10 अंकों को समाहित करता है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता में देखिए, सांख्यिकी है, सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, फिक्स है। दूसरा नंबर है प्रायिकता। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। तो ये आपके सिलेबस रहे साथियों। इस सिलेबस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और सिलेबस का प्रयोग करके आप पढ़ाई करिए। आप देखेंगे कि आपकी तैयारी बेहद बेहतर होगी और मैक्सिमम अंक आप प्राप्त करेंगे। ढेर सारी चीज़ों को, अनावश्यक चीज़ों को आप इधर उधर की चीज़ों को पढ़ते हैं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं होता है। तो हम मुख्य रूप से अपने सिलेबस को फोकस करेंगे और सिलेबस के द्वारा, सिलेबस को देख करके जो चीज़ें सिलेबस में दी हुई हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इन 70 नंबर में आप मैक्सिमम अंक प्राप्त करने के लिए सिलेबस को निश्चित रूप से देखिए। पूरे सिलेबस को आप कॉपी में नोट करिएगा। तो कैसी रही ये वीडियो? क्या आपके लिए लाभदायक थी, हेल्पफुल थी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि नियमित रूप से आपको अगली आने वाली वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहे और आप प्रत्येक विषय के सिलेबस को इसी तरह से अपनी कॉपी में नोट करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान के सिलेबस को लेकर के कल हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।